दोस्तों, इस बार अररिया जिले की जोकीहाट विधानसभा सीट बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गई है। सवाल सबके जेहन में है कि कौन जीतेगा इस बार जोकीहाट का चुनाव। क्या है यहाँ के सियासी और जातिगत समीकरण और किसके पक्ष में इस बार बन रहा है माहौल। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। जोकीहाट का मुकाबला सिर्फ एक राजनीतिक नहीं है बल्कि पारिवारिक विरासत की जंग भी बन चुका है, क्योंकि इस बार मैदान में आमने सामने हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के दो बेटे, एक राजद के टिकट से और दूसरा जनसुराज की ओर से। सीमांचल की राजनीति में तस्लीमुद्दीन बड़े शख्सियत रहे हैं। वे 7 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके थे। अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जैसे इलाकों से उन्होंने राजनीति की गहरी छाप छोड़ी। अब उसी विरासत पर उनके दोनों बेटे लगातार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जोकीहाट विधानसभा सीट पर अब तक 16 बार चुनाव हो चुका है, जिनमें उपचुनाव भी शामिल है। इनमें से 11 बार तस्लीमुद्दीन परिवार ने इस सीट पर कब्जा जमाया है। 5 बार खुद तस्लीमुद्दीन, 4 बार उनके बड़े बेटे सरफराज आलम और 2 बार छोटे बेटे शहनवाज आलम ने भी यह सीट जीती है। विरासत की यह लड़ाई 2020 के चुनाव से ही शुरू हुई थी। उस वक्त सरफराज आलम राजद के टिकट पर मैदान में थे, जबकि उनके छोटे भाई शहनवाज आलम ने AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा। परिणाम चौंकाने वाले रहे। शहनवाज ने अपने ही बड़े भाई को 7,383 वोटों के अंतर से हराया और विधायक बन गए। बाद में उन्होंने राजद में वापसी कर ली। विरासत की जंग के बीच मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं यहाँ पर AIMIM से मुर्शीद आलम और जदयू से पूर्व मंत्री मंजर आलम। मंजर आलम इस सीट से 2005 के दोनों चुनावों में भी जीत दर्ज कर चुके हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी जो है इस इलाके में कायम है। चलिए अब पिछले 2 चुनाव के रिजल्ट को विस्तार से जानते हैं और यहाँ के जातिगत समीकरण को भी समझते हैं। दोस्तों, 2015 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में विस्तार से बात करें उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ जो 2 भाइयों के बीच जो जंग चल रही है विरासत को लेकर, वो क्यों चल रही है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। 2005 में जब जोकीहाट में विधानसभा चुनाव होता है तो उस वक्त जो है JDU की तरफ से मंजर आलम चुनाव लड़ रहे थे और RJD की तरफ से यहाँ पर सरफराज आलम चुनाव लड़ रहे थे। तो जो फरवरी और अक्टूबर में 2005 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं, इन दोनों चुनावों में यहाँ पर मंजर आलम चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। तो जोकीहाट में जो है कहीं ना कहीं परिवार से हटकर किसी व्यक्ति को पहली बार वहां पर चुना जाता है। तो उसके बाद फिर 2010 जब आता है तो 2010 में जो है तस्लीमुद्दीन उस वक्त जो है RJD छोड़कर जदयू में शामिल हो जाते हैं और सरफराज भी जो है वो जदयू में शामिल हो जाते हैं। और 2010 में जदयू यहाँ से सरफराज आलम को जो है टिकट देती है और सरफराज आलम यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद फिर 2015 में नीतीश कुमार भी बीजेपी छोड़ महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तो फिर ये सीट जदयू के खाते में जाती है और सरफराज आलम जो है 2015 के भी चुनाव यहाँ पर जीतने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच जो है तस्लीमुद्दीन जो है वो RJD में चले जाते हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो यहाँ अररिया लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं और सांसद बन जाते हैं। और 2019 से पहले जो है उनका निधन हो जाता है। इस बीच जो है 2019 में जब उनका निधन हो जाता है तो अररिया लोकसभा सीट पर उपचुनाव होता है और वहां से तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम, जो कि तत्कालीन उस समय जो है जोकीहाट के विधायक थे, वो चुनाव लड़ते हैं और वो प्रदीप कुमार सिंह को वहां पर चुनाव हरा देते हैं और सरफराज आलम बन जाते हैं सांसद। तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शहनवाज आलम जो है वहां पर चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। फिर जब 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आता है तो RJD के टिकट से सरफराज आलम जो है अररिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो प्रदीप कुमार सिंह से हार जाते हैं। तो फिर जब 2020 का विधानसभा चुनाव आता है तो सरफराज आलम चाहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़े और उन्हें जो है RJD का टिकट मिल भी जाता है, तो RJD से लड़ते हैं। और ऐसे में जो उस समय वर्तमान विधायक थे शहनवाज आलम, ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो वो जो है AIMIM में चले जाते हैं और MIM से जो है फिर वो चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीत जाते हैं। तो चलिए 2015 के विधानसभा चुनाव के बारे में थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं। जो जदयू जो है सरफराज आलम चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 92,890 वोट मिलते हैं और यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रंजीत यादव जो है वो चुनाव लड़ते हैं, उन्हें 38,910 वोट मिलता है। इसके अलावा पप्पू यादव की जनसुराज अधिकार पार्टी से कौशल जिया यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उन्हें 5,499 वोट। और हिंदू NDA के समय जो है उस समय बीबी जेबा खातून जो है वो चुनाव लड़ रही थी और उन्हें सिर्फ 4206 वोट देखने को यहाँ पर मिलता है। और इस तरह से जो है सरफराज आलम यहाँ पर 53,980 वोट से चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2020 के चुनाव में यहाँ पर AIMIM जो है शहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाती है
और सरफराज आलम जो है यहाँ पर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी की तरफ से जो है रंजीत यादव यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। इस चुनाव में शहनवाज आलम को 59,000 वोट देखने को मिलता है और आरजेडी के सरफराज आलम को 52,213 वोट देखने को मिलता है। वहीं बीजेपी के रंजीत यादव को 48,933 वोट मिलता है और वो तीसरे स्थान पर रहते हैं। तो ऐसे में शहनवाज आलम जो है यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। लगभग 7,383 वोटों से जो है वो अपने बड़े भाई सरफराज आलम को इस चुनाव में यहाँ पर हरा देते हैं। तो अब चलिए यहाँ के जातिगत समीकरण को भी आपको हम समझा देते हैं। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में जो है 65% जो है वो मुस्लिम आबादी है और इसलिए यहाँ से अब तक जो है कोई ना कोई मुस्लिम ही विधायक जीतते रहे हैं और लगभग 35% जो है हिंदू आबादी है, जिसमें 10% जो है लगभग पिछड़ी जाति के लोग हैं, 13% अनुसूचित जाति के लोग हैं और यहाँ पर यादव वोटर्स की संख्या भी जो है अच्छी खासी मानी जाती है और इसलिए मुस्लिम और यादव वोटर्स जब जुड़ जाते हैं तो आरजेडी के लिए जो यहाँ समीकरण है वो मजबूत बने। देखिए इस बार के चुनाव में जोकीहाट में क्या हो सकता है। आरजेडी के टिकट पर जो है शहनवाज आलम चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके पक्ष में जो है एमवाई समीकरण है, उन्हें वो चाहेंगे कि उन्हें यादव और मुस्लिम वोट जो है वो एक साथ मिले तो वो चुनाव जीत जाए। दूसरी तरफ सरफराज आलम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उन्हें मुस्लिम वोट जो है वो एक साथ मिले जिससे कि वो यहाँ से चुनाव जीत सकें। इसके अलावा जो मंजर आलम जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी उम्मीदें ये है कि हिंदू वोट के साथ साथ उन्हें कुछ मुस्लिम वोट भी मिल जाए, जिसके चलते जो है दो भाइयों के बीच जो लड़ाई हो रही है उसमें वो चुनाव जीतने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा एआईएमएम से यहाँ पर मुर्शीद आलम भी चुनाव लड़ रहे हैं तो मुर्शीद आलम की भी यही सोच रहेगी कि उन्हें मुस्लिम वोट जो है उन्हें मिले, क्योंकि पिछली दफा जो है यहाँ से शहनवाज आलम चुनाव जीते थे और शहनवाज आलम ने एक तरह से कहीं ना कहीं एमआईएम के साथ जो है वो ठीक नहीं किया, वो आरजेडी में उन्होंने पाला बदल लिया, तो इस नाम पर जो है वो वोट मांगने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में यहाँ एक कह सकते हैं कि आप एक त्रिकोणीय लड़ाई या चतुष्कोणीय लड़ाई जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है, शहनवाज आलम, सरफराज आलम वर्सेस मंजर आलम। तो यहाँ इन तीनों में से इस सीट पर कोई भी जीत सकता है, किसी की भी जीतने की संभावना बन रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार जो है लोगों का झुकाव, जो वहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं उनका जो खासकर झुकाव है वो सरफराज आलम के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जनसुराज का जो है वो खाता खुल सकता है। आपको क्या लगता है कि इस बार जोकीहाट में कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत